अगर तुमको प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है देन ये वीडियो तुम्हारे लिए। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एग्जैक्टली कब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है। मैंने पहले वीडियो के अंदर मैंने बोला था कि 18 मई को फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, लेकिन फॉर्म फिलअप चलेगा कब तक एंड एग्जाम कौन सा महीने में होने वाला है और कौन सा पेपर का एग्जाम होने वाला है इसका डिटेल्स आ चुका है। तो इस बारे में डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो एंड इस वीडियो के साथ साथ नेक्स्ट वीडियो के हम लोग बात करेंगे जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। तो चलो इस वीडियो के अंदर बताते हैं जो एग्जैक्टली डिटेल्स मिला है उसके बारे में लिख के मैं समझाऊंगा। देखो, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी एक बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड एक यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर आई नो कि अगर कुछ सब्जेक्ट का एंट्रेंस नहीं होगा तो मार्क्स के बेसिस पर होगा तो बहुत सारे स्टूडेंट को मिलेगा, आई नो, लेकिन जिनको एक्चुअल में चाहिए था उनको नहीं भी मिल सकते, क्योंकि अगर मान के चलो कुछ सब्जेक्ट में उनको नंबर कम मिल गया तो उसकी वजह से ना नहीं होगा, राइट, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। एंड प्रीवियस वीडियो के अंदर तुमने बहुत रिस्पॉन्स किया, तो चलो आज दिखाएंगे एग्जैक्टली क्या डिटेल्स आया है उसके बारे में लिख के तुम लोगों को मैं दिखाऊंगा क्या डिटेल्स आया है, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला चीज अच्छे से गौर करोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो भाई मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। देखो यहां पे डिटेल्स है मेरा, उसी हिसाब से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखो अगर मैं पाप डेट की बात करूं एंड इस वीडियो के अंदर पाम डेट भी बता दूंगा, ठीक है, पाप डेट ऑल्सो हम लोग पाम डेट के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले पाप डेट के बारे में बात कर लेता हूं। पाप डेट के अंदर जैसे कि यूजी का जो पोर्टल है वो 18 मई को स्टार्ट होगा, 18 मई को स्टार्ट होगा, ये तुम लोग भी जानते हो जो मैंने ऑलरेडी बोला था। सर फॉर्म फिलअप चलेगा कब तक? 18 मई को स्टार्ट हो रहा है तो फॉर्म फिलअप चलेगा कब तक, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, राइट। तो ये भी बता देता हूं। एक्चुअली ये चलेगा तुम्हारा 1 जून तक। देखो मई में स्टार्ट हो रहा है एंड तुम लोग को मैक्सिमम 12 दिन मिलेगा, ठीक है, 12 से 15 दिन, 12 डेज मिलेगा बस, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली एग्जाम बहुत पहले लेना चाह रहा था ये लोग, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया तो इसीलिए ज्यादा दिन तुमको नहीं मिलेगा। सर एग्जाम कौन सा महीने में होगा? सर एग्जाम बहुत जल्दी होगा क्या? देखो बताता हूं, ठीक है। अब देखो इनके साथ साथ एग्जाम कौन सा महीने में होने वाला है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बता दूं कि कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम इस बार फाइनली बोला है कि होने वाला है, ठीक है। जैसे कि देखो केमिस्ट्री एंड मैं डिटेल्स में बात करूंगा सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। केमिस्ट्री इसका होगा, मैंने पहले बोला था। उनके साथ साथ स्टैटिस्टिक्स, ओके, एंड एक्स्ट्रा क्या चीज है वो भी बताता हूं। लाइफ साइंस का एग्जाम होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि तुम्हारा इकोनॉमिक्स, हिस्टोरी, जैसे कि ये चीज ऑलरेडी तुम लोग जानते थे तो भाई पढ़ना चालू करो, बहुत बेहतर होगा। और है पॉलिटिकल साइंस। अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे बोला है कि मतलब नो एग्जाम, मान के चलो ऐसा जो मेंशन है, एक्चुअली 18 तारीख पूरा एग्जैक्टली पता चलेगा, लेकिन जो मेंशन है वो बोला जा रहा है कि इंग्लिश नहीं एग्जाम होगा, तुम्हारा बंगाली, हिंदी, ठीक है। उनके साथ साथ पीएस, पीए का, जियोग्राफी, इनका एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स एंड मैथ, इनका क्या होगा, ये 10 एंड 12 की मार्क्स के ऊपर बेस करके बनेगा, ठीक है। और ये टोटली एंट्रेंस। अब इसके बारे में मैं बात करूंगा आगे ऑब्वियसली कि सर क्या हो सकता है और कब एग्जाम भी हो सकते हैं वो भी बता दीजिए सर, तो बेहतर होगा। चलो एग्जाम के बारे में बात करता हूं। एक्चुअली जो यहाँ पे डिटेल्स मिला है उसके हिसाब से मैं बात करूंगा कि एक्चुअली तुम्हारा एग्जाम कब हो सकता है। तो एंट्रेंस एग्जाम, जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जो डेट दिया है यहाँ पे वो है तुम्हारा 11 से लेके 14 जून के बीच में, 11 से लेके 14 जून के बीच में होगा, ठीक है। मतलब तुम्हारे पास कितना टाइम है अभी, अगर मान के चलो भाई 15-16 तारीख हो रहा है तो यहाँ पे 15 दिन, वहां पे 15 दिन, मैक्सिमम 30 डेज है तुम्हारे पास, 30 डेज है। मेरे को लगता है कि एक्चुअली 11-14 से जून के बीच में हो जाएगा क्या, मैक्सिमम अगर लेट हुआ ना तो ये 20 जून तक जा सकता है, लेकिन उससे पहले हो जाएगा, ऑलमोस्ट हो जाएगा, ये चीज मान लो, ठीक है। द केमिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम विल टेस्ट स्टूडेंट्स नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, यहाँ पे और भी चीज दिया गया है, मैथमेटिक्स, ओके, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, व्हाइल द स्टैटिस्टिक्स एग्जाम विल एप्टीट्यूड, ओके, एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स इन मैथमेटिक्स, ओके। देखो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट के बारे में बोला गया है, वो मैं आगे बात करूंगा। देखो एक्चुअली टोटल तो हम लोग को समझ में आएगा कि क्या क्या चीज होने वाला, राइट।
इसके साथ साथ सर और अच्छे से बता दीजिए कि पॉम्पलेट के बारे में और क्या क्या चीज इंफॉर्मेशन हमको मिलना चाहिए जो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेहतर है और अच्छा है, राइट। देखो, तो जिसका एग्जाम नहीं होने वाला है तो ये लोग क्या करेंगे भाई, पढ़ना छोड़ देंगे, क्या करेंगे, इसका मतलब कैसे बनेगा वो भी यहाँ पे मेंशन है थोड़ा सा कि इसका एग्जामिनेशन नहीं होगा तो किसकी बेसिस पर इनका एडमिशन होगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 70% एग्रीगेट है, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट तुम लोग जानते हो 70 और 60% ऐसा होना चाहिए। एंड इनका जो मतलब 10 एंड 12 का है उसका क्या बोला जा रहा है कि द इंग्लिश डिपार्टमेंट विल एडमिट स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ द बोर्ड मार्क्स यूजिंग अ फॉर्मूला दैट गिव्स 25% वेटेज each to the aggregate marks in class 10 and class 12 and 50% weightage to the marks obtained in English in class 12। मतलब देखो, जैसे कि मान के चलो कि भाई बहुत ही अलग ही लोचा है, ठीक है। इंग्लिश के लिए क्या होगा कि 25% मार्क्स जो है मतलब प्रिपरेशन जो होगा तुम्हारा मेरिट लिस्ट वो होगा, वेटेज होगा एग्रीगेट ऑफ क्लास 10 प्लस 12, 10 प्लस 12। आप कैलकुलेट करो कि कैसा होगा, प्लस उनके साथ साथ और क्या बोला जा रहा है 50% वेटेज, ओके ईच, ओके मतलब यहाँ पे 25% प्लस 25%, ठीक है। तो 25% 10 का लिया जाएगा और 25% लिया जाएगा 12 का, और बाकी जो 50% बचता है वो इंग्लिश में कितना मार्क्स मिला था क्लास 12 में उसके ऊपर बेस करके बनेगा। तो ये होगा 100% और इसके ऊपर तुम्हारा क्या बनेगा, जनरल मेरिट रैंक। ऐसे कोई तुमको समझाएगा नहीं, मैं गारंटी दे सकता हूं, एक्चुअली ऐसे तुमको कोई समझाएगा नहीं, ठीक है। ऐसे ही तुमको एबीसी सेंटर का जो अबाउट ऑल थिंग्स चैनल है इसमें ही मिलेगा, मैं गारंटी दे सकता हूं। इसके लिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तुम्हारे लिए बहुत फायदा होगा, ठीक है। एंड इसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो एंड ऑलमोस्ट जितना भी है सबके लिए सिमिलर टाइप का ही, लेकिन मैं अलग से बताऊंगा क्या चीज है। तो इसमें क्या करो, तुम लोग कमेंट करो कि सर मेरे को इतना परसेंटेज मिल रहा है और परसेंटेज के हिसाब से तुमको टोटल कितना मिल रहा है। ये तो एक्चुअली 100% हो गया ना, 50 प्लस 50 तो 100% में टोटल कितना परसेंट बन रहा है, इस हिसाब से वो चीज मैटर करता है। बहुत लोगों का 10 में बहुत रिजल्ट खराब था, 12 में अच्छा था, किसी का बहुत अच्छा रहेगा, तो उसके हिसाब से ये चीज मेरे को तो अच्छा लगा कि यार सही है, ये चीज सही है, लेकिन एंट्रेंस होता तो मैं और ज्यादा खुश होता सच में, ठीक है। लेकिन ये बुरा भी नहीं बोलूंगा क्योंकि जो प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है बहुत अच्छा है, ठीक है। चलो और आगे बात करते हैं। एंड पाम डेट का क्या होगा सर, पाम डेट के बारे में थोड़ा सा बोलिए। जैसे कि इनका होता है मैक्सिमम 1 महीना लेट होता है, तो अगर जून में हो रहा है तो इनका भी जुलाई तक एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। जुलाई तक एग्जाम और मार्क्स के ऊपर बेसिस करके होगा, जो भी होगा वो एक्चुअल में जुलाई तक हो जाएगा। तो तुम लोग भी रेडी हो जाओ भाई, बहुत बेहतर होगा। मैक्सिमम 1-1.5 महीना इनका लेट होता है, बस उससे ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। इनके साथ मैं कुछ और बोलना चाहता हूं, चलो यार मैं आगे दिखाता हूं तुम लोग को, ठीक है। आगे मैं दूसरा पेज दिखाता हूं। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव है, तो इसीलिए तुम लोग को अच्छे से देखना चाहिए, तो बहुत बेहतर होगा। आप देखो इनके साथ मैंने ऑलमोस्ट बोल दिया कि ओएमआर बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट विल कंप्लीट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो ये वाला क्या होगा, ओएमआर बेस्ड ही होगा। क्या होगा, ओएमआर बेस्ड ही होगा, जैसे ओएमआर बेस्ड होते थे ना वैसे ही होगा ओएमआर बेस्ड, ठीक है। और क्या क्या चीज दिया है सर वो भी बता दीजिए। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है जिसका एग्जाम होगा उसके हिसाब से बात करो कि किस किस का होगा। केमिस्ट्री के बारे में क्या बोला है, द केमिस्ट्री, ओके केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हेड अर्नब हल्दर सर, मतलब जिसने बोला है, ठीक है। तो क्या बोला है कि द केमिस्ट्री एंट्रेंस टेस्ट विल टेस्ट स्टूडेंट नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, ओके। तो जो भी स्टूडेंट केमिस्ट्री का एग्जाम देंगे, जिसका भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, उनको क्या क्या मतलब करना पड़ेगा वो चीज एक बार सुन लो अच्छे से। केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो लोग उड़ रहे थे भाई उड़ना बंद करो, पढ़ना चालू करो, ठीक है। मैथ, फिजिक्स एंड बायो, ये तीनों देना होगा। ये तीनों मतलब पीएमबी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी बायोलॉजी भी घुसा दिया तो बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम है। व्हाइल द स्टैटिस्टिक्स एग्जामिनेशन विल एक्सेस, देखो जो स्टैटिस्टिक्स है, जो स्टैटिस्टिक्स है उनके लिए क्या बोला है, स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स इन मैथमेटिक्स, ओके। देखो ये एप्टीट्यूड बोला है, एप्टीट्यूड। मेरे को लग रहा है कि जो भी तुम्हारा जॉब में होता है, जैसे कि एडवांस मैथ होता है, ठीक है, अरिथमेटिक होता है, ये सारे के सारे, उनके साथ साथ क्लास 11-12 का जो मैथ है वो भी आएगा। कैलकुलेशन बेस्ड जो भी होता है वो सारे के सारे स्टैटिस्टिक्स के लिए। तो ये लोग मतलब जो लोग नॉर्मली सोच रहे हो कि सर क्या करें ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर नहीं पढ़ाई करोगे तो, ठीक है। अगर मैं दूसरी सब्जेक्ट की बात करूं सर और क्या क्या बोला गया है वो भी बता दीजिए। देखो दूसरा चीज
पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रोफेसर जिन बोला है कि जाद मोहम्मद सर ने, द पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल टेस्ट ऑन द स्टूडेंट बेसिक नॉलेज इन पॉलिटिकल, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी इन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ओके, देखो पॉलिटिकल साइंस के लिए मतलब, और इनके लिए कैसे पढ़ोगे वो भी बताऊंगा, हमारे बैच के अंदर कैसे हेल्प मिलेगा, क्या क्या मिलेगा मैं बताता हूं। पॉलिटिकल साइंस के लिए क्या बोला है कि पॉलिटिक्स जो नॉर्मली होता है, जैसे कि लुसेंट जीके से पढ़ने से भी हो जाता है, ठीक है, पॉलिटिक्स होगा, उनके साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग मतलब रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, उसके साथ और क्या होगा सर, और होगा एनालिटिकल एबिलिटी जो तुम्हारा रीजनिंग रिलेटेड है एंड मैथ रिलेटेड है, ठीक है, मैथ भी आता है उसके अंदर। एंड और क्या चीज आएगा सर, एबिलिटी एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन मतलब इंग्लिश। तो इसके लिए पूरा के पूरा रिकॉर्डेड क्लास एंड सब कुछ जो भी होगा तुम्हारा जो एक्सक्लूसिव बैच है अपडेट का, ठीक है, उसके अंदर इन सारे के सारे चीज में ऐड करवा दूंगा इन सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के लिए पहले अलग था, अभी पूरा चेंज कर दिया, देखो पूरा मॉड्यूल चेंज कर दिया। पहले पॉलिटिकल साइंस के लिए क्या था, पूरा के पूरा 11 12 का पॉलिटिकल साइंस था और कुछ नहीं था, इस बार मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सब घुसा दिया है, ठीक है। दूसरा चीज और क्या होगा सर, एंड अगर मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट, सॉरी इंग्लिश तो हो गया, रुक जाओ मैं हर एक चीज बताता हूं, नो इश्यू। ओके, इकोनॉमिक्स के लिए बोला है क्या, इकोनॉमिक्स के लिए जो भी इकोनॉमिक्स का एग्जाम देंगे, मैंने तो ऑलरेडी बोल दिया कि इकोनॉमिक्स का एग्जाम होगा। इकोनॉमिक्स के लिए क्या बोला है, इकोनॉमिक्स के लिए बोला है कि तुमको क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स के लिए स्टूडेंट को देना पड़ेगा, स्टूडेंट ओके मैथ एंड इंग्लिश विल बी टेस्टेड। ओके, तो जनरल जो मैथ होता है, जैसे कि तुम्हारा एडवांस मैथ होता है, उनके साथ साथ इंग्लिश का जो नॉलेज, ये दोनों चीज देखा जाएगा। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि अगर आ सकता है, लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। इंग्लिश डिपार्टमेंट के लिए तो बोल दिया कि भाई क्या क्या चीज है। सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए भी एग्जाम तो नहीं होगा, सोशियोलॉजी होगा क्या, मैंने क्या बोला, सोशियोलॉजी के लिए बोला था, सोशियोलॉजी के लिए आई गेस नहीं बोला था। देखो इकोनॉमिक्स के लिए बोल दिया, हिस्ट्री के लिए नहीं बोला है, पॉलिटिकल साइंस के लिए बोल दिया, लाइफ साइंस के लिए क्या होगा, मतलब ये सब मैंने बता दिया। लाइफ साइंस के लिए लाइफ साइंस ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड ओके, वो भी बोल दिया मैंने। ओके, और एक चीज मेरे को बोलना था, ओके, एंड 70% मार्क्स एंड 60% एलिजिबिलिटी होना चाहिए। 70% मार्क्स होना चाहिए साइंस में एग्रीगेट में, एंड आर्ट्स सब्जेक्ट के लिए 60% होना चाहिए। ये भी याद रखो कि 70% एग्रीगेट होना चाहिए एंड 60% आर्ट्स सब्जेक्ट के लिए होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर नहीं हुआ तो भाई प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, नहीं होगा, ठीक है। और उनके साथ साथ और क्या चीज है सर, इंग्लिश डिपार्टमेंट में बता दिया, सोशियोलॉजी के लिए क्या होगा अभी बता दिया, 25% ईच जो भी मॉड्यूल था सिमिलरली है। एंड मैथमेटिक्स के लिए भी सेम चीज कि वी वांट टू असेस स्टूडेंट्स क्वांटिटेटिव, ओके, क्लास 12 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थ्रू देयर क्लास 10 मैथमेटिक्स। ओके, तो क्लास 10 में मैथमेटिक्स में कितना मिला था, सोशियोलॉजी में भी इंग्लिश का मार्क्स देखा जाएगा और बाकी चीज देखा जाएगा, ये सब चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। द फॉर्मूला कंप्राइज 25% मैथ, क्लास 10 मैथ एंड 75% वेटेज विल बी द बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, उसके बारे में बोला गया है। बाकी जियोलॉजी के लिए ऐसा होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने बता दिया सब कुछ। अब देखो जो केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारे के सारे बच्चे लोग कहां पे पढ़ेंगे, ये चीज सर 30 डेज के अंदर कैसे कंप्लीट होगा। जो भी सीरियस कैंडिडेट हो, जो भी चाहते हो कि सर मेरे को पब्लिक में ये सारे के सारे सब्जेक्ट में एग्जाम मतलब मेरे को देना पड़े और चांस मिले, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं। सीरियसली देखो कितना पसीना आ रहा है भाई वीडियो बनाते वक्त, क्या करें, तुम्हारे लिए करना पड़ेगा। देखो तो ये सारे के सारे स्टूडेंट जो भी सीरियस है एंड सच में चाहते हैं कि सर इस बार मेरा एग्जाम निकल जाए, उनके लिए ये चीज मैथ, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, इनके लिए केमिस्ट्री के लिए जो भी होगा, स्टैटिस्टिक्स के लिए एप्टीट्यूड, जॉब बेस्ड जो भी है वो चीज आएगा, पॉलिटिकल साइंस के लिए पॉलिटिक्स आएगा, लॉजिकल रीजनिंग, रीजनिंग के साथ मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये सारे के सारे आएगा, और इकोनॉमिक्स के लिए मैथ एंड इंग्लिश आएगा। ये सारे के सारे चीज मिलेगा हमारे जो अपडेट का बैच है, जो अपडेट के लिए हम लोग ने बैच लॉन्च किए थे, तो उसके साथ ये सारे के सारे चीज हम लोग ऐड कर देंगे। पहले क्या था, रूल्स के हिसाब से अलग था, इस बार तो चेंज हो गया, इसीलिए अपडेट का जो बैच है हमारा एक्सक्लूसिव बैच है, एक्सक्लूसिव बैच है, इसके अंदर हम लोग ये सारे के सारे कंटेंट ऐड कर देंगे। तुमको रिकॉर्डेड मिल जाएगा और एग्जाम से पहले हम लोग 1 से 2 लाइव गाइडेंस क्लास ले लेंगे, इनका रिकॉर्डेड मिल जाएगा, सब कुछ नोट्स भी मिल जाएगा एंड ये भी ले लेंगे, ठीक है। एंड उसके साथ साथ और एक चीज मैं बता दूं, इसके लिए प्राइस क्या होगा सर, 1499 रुपीज। तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, 17 तारीख मेरा बर्थडे है,
तो इसीलिए 25% डिस्काउंट चल रहा है, तो जो भी चाहे तो ले सकता है। आई गेस ये ऑफर आज तक ही है, वीडियो मतलब बनाने तक आई गेस रहा तो ठीक है, नहीं तो यही पैसा तुमको पे करना पड़ेगा कोई भी पेपर देना चाहो तो। और केमिस्ट्री के लिए तीनों चीज मिल जाएगा तुमको, सब मिल जाएगा। और एक पेपर देना चाहो तब भी उतना लगेगा, दो पेपर देना चाहो तब भी उतना लगेगा। ये वन टाइम फीस है, कोई मंथली फीस नहीं है, ठीक है। और ये कहां पे मिलेगा सर वो भी बता दीजिए एक बार। तो जस्ट गूगल में चले जाओगे, गूगल में जाके लिखोगे एबीसी सेंटर, क्या लिखोगे एबीसी सेंटर, एबीसी सेंटर CENTER, ओके जस्ट लिखोगे हमारा वेबसाइट खुल जाएगा। देखो वेबसाइट इंडिया ट्रस्टेड कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसमें टैप करोगे, टैप करने के बाद तुमको पूरा की पूरा बैच वगैरह मिल जाएगा, एक्सक्लूसिव बैच। यहाँ पे चले जाओगे जस्ट नॉर्मली यहाँ पे वॉल कोर्सेस में, वॉल कोर्स में जाने के बाद तुमको थोड़ा सा नीचे करना होगा, यहाँ पे दिख जाएगा तुम्हारा पापडेट वाला बैच। देखो पापडेट एक्सक्लूसिव बैच 2026, इसमें इंग्लिश का भी सब्जेक्ट है, सब कुछ ऐड था, क्योंकि उस टाइम पे तो नहीं पता था कि एग्जाम नहीं होगा, लेकिन कुछ नहीं कर सकते उसका अलग बात है। लेकिन अभी जिसका होगा उसके लिए हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। देखो कंटेंट में, यहाँ पे कंटेंट में दिखाता तुमको क्या क्या चीज है। कंटेंट में देखोगे तो ऐसे कि हर एक सब्जेक्ट का अलग है। फिलोसफी, सोशल, पर्सनल आर्ट्स, इनका तो एग्जाम नहीं होगा तो भाई भूल जाओ, अलग बात है। इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, जिसका भी जो होगा, बायोलॉजी के लिए भी क्लासेस वीडियो है, सब वीडियो नहीं देखना पड़ता है, गाइडेंस मिलेगा, कुलसुम मैम भी पढ़ा देंगे, कुलसुम मैम भी थोड़ा सा तुमको हेल्प भी कर देंगे, ठीक है, बायोलॉजी के लिए। और मैथ का और सारे के सारे फिजिक्स रिलेटेड सब मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स के लिए जो भी चीज है, पॉलिटिकल साइंस के लिए हम लोग पूरा के पूरा मैथ कंटेंट है, जो भी चीज है सारे के सारे ऐड कर देंगे आज रात तक, ठीक है। तो जिसको भी सच में चाहिए कि पापडेट में इस बार सर मेरे को एडमिशन मिले, तो लोग देर मत करो, पापडेट क्रैश कोर्स 2026 एक्सक्लूसिव वाला जो बैच है प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के लिए खास करके, उसको अभी ज्वाइन कर लो। अगर तुम अप्लाई करोगे कूपन वाला जो कूपन है, तो उसमें तुम्हारा देखो डिस्काउंट भी मिल जाएगा अभी, ठीक है। ये 10% डिस्काउंट वाला है, ठीक है। करोगे, देखो अभी इतना शो कर रहा है, तो अगर बैच लॉन्च मतलब ये वाला वीडियो लॉन्च करने के तक अगर रह गया ऑफर तो तुमको मिल सकता है, तो इतना पे करने से पूरा मिल जाएगा, ठीक है। जिसका भी एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है वो लोग इसको फॉलो करो, मैंने एग्जैक्टली बता दिया क्या क्या चीजें, और यही रहेगा 18 मई को तो सब पता चल जाएगा, लेकिन देर मत करो क्योंकि एग्जाम जून में ही 10-15 तक हो जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक इट टाटा। किसी को भी कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है तो इसमें पूछ सकते हो, और जिसको भी हर अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से जो मैंने बोल दिया है वो चीज मार्क्स के हिसाब से, अगर क्लास 10 मार्क्स की बात किया जाए, इंग्लिश की बात किया, जो भी है वो मेरे को उस फॉर्मूला को हिसाब करके कितना हो रहा है नीचे कमेंट में बताओ, फिर मैं बताऊंगा कि तुम्हारा सिलेक्शन पॉसिबल है क्या नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, इन इंग्लिश हो और दूसरा सब्जेक्ट हो एंड कुछ भी हो, एंड वी विल बी देयर फॉर यू गाइस, लाइक जो भी होगा हम लोग हेल्प करेंगे। एंड अगर किसी को इसमें कोई भी डाउट आ रहा है देन इस नंबर पे हम लोग को मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है, वो भी मैं दिखा रहा हूं, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सी गाइस, किसी को अगर कुछ दिक्कत हो रहा है कि सर कुछ पूछना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करो। ये तुम्हारा एबीसी सेंटर का नंबर है, ये सिर्फ व्हाट्सएप के लिए अवेलेबल है, इसमें अगर मैसेज करोगे तो हम लोग तुमको हेल्प करेंगे, ठीक है। ये व्हाट्सएप है जस्ट फॉर एडमिशन, जस्ट इस नंबर पे जाओ, मैसेज करो, हम लोग पूरा हेल्प करेंगे। तो थैंक यू सो मच। ये वीडियो बहुत लेंथी हो गया, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, एंड इस वीडियो को तुम्हारे दोस्तों के साथ शेयर करो क्योंकि उसके लिए भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, चलो बाय।